गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की सीडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में पाठ 15 नीलकंठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र का अध्ययन किया था और इसके प्रश्न उत्तर को हम लोगों ने पढ़ा था। और आज की वीडियो हम लोग इसके आगे के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसके आगे मेरे साथ प्रश्न उत्तर को लिखिए। तो आज हम लोग प्रश्न 6 से लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न 6 है हमारा, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। तो आप लोग लिखिए मेरे साथ। प्रश्न 6 कि जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे। ठीक, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया। तो इसका उत्तर लिखो बच्चों मेरे साथ कि इसका उत्तर होगा छठा, जाली घर में रहने वाले सभी जंतु जाली घर में रहने वाले सभी जंतु एक दूसरे से मित्रता का मित्रता का व्यवहार करते थे। मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी, जितने भी पक्षी थे उस घर में खरगोश, तोते, मोर, मोरनी, ठीक, खरगोश, तोते, मोर, सभी मिलजुल कर रहते थे। सभी मिलजुल कर रहते थे। और क्या करते थे। लेकिन कुब्जा का स्वभाव कुब्जा का स्वभाव उनके जैसा नहीं था। उनके किनके
जितने भी पशु पक्षी उस घर में रहते थे उनके जैसा नहीं, हाँ ठीक, उनके जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ईर्ष्यालु होने के कारण स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी। हरदम सबसे झगड़ा करती थी, ठीक, हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोट से नीलकंठ के पास जाने वाले अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। हर एक पक्षी को नोच डालती, ठीक, नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती। वो किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती। यहाँ तक उसने इसी ईर्ष्या के कारण राधा के अंडे भी तोड़ डाले। उसके इसी व्यवहार के कारण वो किसी की मित्र न बन सकी। यहाँ तक कि ईर्ष्या के कारण उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले थे, ठीक। उसके इसी व्यवहार के कारण उसके इसी व्यवहार के कारण वह किसी की मित्र न बन सकी। वह किसी की मित्र न बन सकी, क्योंकि उसका जो स्वभाव था कैसा था, ईर्ष्यालु था, बहुत ज़्यादा वो झगड़ालू थी। इसी कारण वो किसी की मित्र नहीं बन सकी थी। अब हमारा अगला प्रश्न बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न अपना 7वां लिखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न है 7वां। नीलकंठ ने, प्रश्न 7वां, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो इसका उत्तर लिखेंगे। क्या होगा इसका उत्तर बच्चों? बोल रहा है कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से कैसे बचाया, और इस घटना को बताना है और फिर नीलकंठ की विशेषताओं को बताना है। तो घटना को लिखेंगे, छोटे संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, थोड़ी सी घटना बताएंगे कि एक बार एक सांप पशुओं के जालीघर के भीतर आ गया। पशुओं के जालीघर के भीतर आ गया। भीतर आ गया मतलब अंदर आ गया, गया। ठीक, फिर क्या हुआ? सब जीव जंतु भागकर छिप गए। सब जितने भी जीव जंतु थे, जीव जंतु भागकर छिप गए। ठीक, लेकिन एक छोटा सा खरगोश एक छोटा सा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया ना। सांप ने उसे निगलने के लिए उसका आधा निगलने के लिए उसका आधा पिछला शरीर
पिछला शरीर, आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। क्या कर लिया? मुंह में दबा लिया। ठीक, क्योंकि सांप तो निगलते हैं, खाते तो है, उसको निगल जाते हैं। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था, वो रो रहा था एक तरीके से। नन्हा खरगोश धीरे धीरे, उसकी आवाज क्या होती? धीरे धीरे क्या कर रहा था? ची ची, क्योंकि वो चिल्ला तो सकता नहीं था, उसकी आवाज क्या थी? जानवर था वो, ची ची, ठीक है, कर रहा था, कर रहा था। ठीक, सोए हुए नीलकंठ ने जब यह रोने की आवाज सुनी तो सोए नीलकंठ उस टाइम क्या कर रहा था? सो रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने जब यह आवाज सुनी तो झट से अपने पंखों को समेटता हुआ, झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। कहाँ आ गया? झूले से नीचे आ गया। ठीक, वो क्या करता है? वो आवाज सुनता है और झट से क्या करता है? झूले से नीचे आ गया। फिर उसने सतर्क होकर सांप के फन को सांप के फन को पंजों से दबाया और पंजों से दबाया और क्या किया? और अपनी चोंच से इतने प्रहार किए, अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया, कि वह अधमरा हो गया। सांप क्या हो गया? अधमरा हो गया था। इस तरह ये वो घटना घटती है और नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं थी। नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं हैं या थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी उसकी? पहली थी कि वो था सतर्कता, था सहजता, ठीक, सजगता था उसमें। बच्चों
नीलकंठ की स्वभाव की विशेषता हम लोग अपनी अगली वीडियो में लिखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस घटना को लिखिए कि किस प्रकार उसने खरगोश के बच्चों को बचाया, और नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता हम लोग अपनी अगली वीडियो में लिखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।